हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर क्वेरी एंड वेरी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। जो पावर क्वेरी है ये ऑटोमेट करने में हमें हेल्प करता है किसी भी डेटा को। तो इसके हम जो भी इम्पोर्टेंस है, क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है, वो हम देखेंगे। पावर क्वेरी हम किसी भी तरह का डेटा को पुल कर सकते हैं, सीक्वल, सीएसवी फाइल, एक्सएमएल, एक्सेल, किसी भी डेटा को हम उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं पावर क्वेरी में। फिर उसमें हम उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? जैसे मान लीजिए उसमें कुछ फ़िल्टर करके रिमूव करना है तो वो कर सकते हैं। किसी चीज़ को मर्ज करना है तो वो मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट करना है तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं कॉलम को। पाइवोट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एग्रीगेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके बाद ऑटोमेट डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। मतलब अगर वो डेटा इन फ्यूचर सेम फॉर्मेट में ऐड होता है तो आपको जो पहले आपने स्टेप फॉलो किया है वो दोबारा स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है पावर क्वेरी में। देन आप हम इसमें सीखेंगे मर्ज कैसे करते हैं क्वेरीज को। जब हम कहते हैं मर्ज क्वेरीज को कैसे करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास दो डेटा वो दिया हुआ है। ओके, दो डेटा दिया है इन द सेंस, एक जगह मान लीजिए ए बी सी डी दिया हुआ है। ओके, ए बी। ओके, तो मैंने ये मान लीजिए हमारे कुछ एम्प्लॉय हैं जिनका नाम ए बी सी डी मैंने रख दिया है। इनका जो अ, ये मान लीजिए 1000 में है और ये इनकी सैलरी है ए बी सी डी। मान लीजिए मेरे पास 4 एम्प्लॉय है, इनकी ये सैलरी 1000 में। और यहाँ पे मान लीजिए इनका, और हमारे पास यही सेम एम्प्लॉय है जिनमें टैक्स पे करना है परसेंटेज टर्म में 10%, 5%, 3%, रैंडम नंबर है सारे, 4%। तो ये सारे टैक्सेस पे करना है। और यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है वो एज अ सीरीज में नहीं दिया हुआ। बी, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ये हमारा 5% है। ऐसे दिया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा जो ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी है, यहाँ पे हमारा जो ये टैक्स अमाउंट है वो आ जाए, तो इसके लिए हम पहले तो वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं, बस ये टेक्स्ट है। ओके, इस इसके लिए ना पावर क्वेरी यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपने आप ही टेक्स्ट फिल होके आ जाएगा। तो इसको हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे, जिसे हम करते हैं मर्ज क्वेरी। यहाँ पे हम वहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक क्वेरी है और ये दूसरी क्वेरी है। इन दोनों क्वेरी को हम मर्ज करेंगे और फिर इसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे जितने भी कॉलम है वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसे हम मर्ज क्वेरी करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद होता है अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी होता है कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा डेटा दिया हुआ है और ये दो फॉर्मेट है, तो ये कॉलम को ऐड कर देगा। अगर मान लीजिए आपका ये कॉलम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे है, अवेलेबल है, तो आपको सीधा ये करना है और ये आपका मर्ज हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। वो कॉलम अपेंड होके एक फाइल बन जाएगा, तो उसे हम कहते हैं अपेंड क्वेरी। तो ये भी हम सीखेंगे पावर क्वेरी में। देन उसके बाद हम सीखेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स एंड एरर्स टू क्लीन डेटा। ओके, तो हम ये सीखेंगे रिमूव और डुप्लीकेट एरर कैसे रिमूव कर सकते हैं। लास्ट में हम ये भी सीखेंगे कि हम उसमें कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, उस कॉलम में कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे लगा सकते हैं, और उसमें अगर मान लीजिए हमें कोई कंडीशन लगाना है तो उसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो ये सब सीखेंगे हम पावर क्वेरी के इस वीडियो में, इस सीरीज में। एंड एट द एंड मैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कवर करूँगा जो हमारे सीखे हुए चीज़ों को उस एग्जाम्पल में अप्लाई करेगा। सो जो हमने अभी तक सीखा, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया एग्जाम्पल वन पावर क्वेरी, तो आप उसे देख सकते हैं। वो एक एग्जाम्पल हो गया और उसके साथ ही मैं दो तीन और एग्जाम्पल इस पे दूंगा लास्ट में। बट अभी वो मैं प्रोवाइड करूंगा जब जब हमारा ये पावर क्वेरी का सीरीज खत्म हो जाएगा, जो मैंने अभी बनाने का स्टार्ट किया है। सो आज मैं एक छोटा सा एक टॉपिक कवर करता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एनालिस्ट का नाम दिया हुआ है। वन मोर थिंग, सॉरी टू फॉरगेट, वन मोर थिंग, मान लीजिए अगर आपके पास एक्सेल है बट वहाँ पे पावर क्वेरी का ऑप्शन नहीं शो हो रहा, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको सिर्फ गूगल पे जाना है। ओके, यहाँ पे सर्च करना है आपको
पावर क्वेरी ऐड इन, देखो मैंने अभी सर्च किया था, तो उसके लिए आपको करना है पावर क्वेरी ऐड इन, देन आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी फॉर एक्सेल। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिससे आपको डाउनलोड करना है, इंग्लिश करके आपको यहाँ पर सीधा क्लिक करना है डाउनलोड पे, और ये ऐड इन डाउनलोड हो जाएगा एंड इंस्टॉल करना है उसके बाद। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ये ऑप्शन आपके एक्सेल में अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करके पावर क्वेरी पे जा सकते हैं। इसके बाद पावर क्वेरी में डेटा लोड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं गेट एक्सटर्नल डेटा। अगर कोई डेटा बाहर है, एक्सटर्नल सोर्स पे है, तो आप वहाँ से आप इसको पुल कर सकते हैं डेटा वो, ओके। एक्सेल, CSV फाइल, XML फाइल, एंड किसी फोल्डर में है तो फोल्डर में भी पूरे फोल्डर को हम कवर कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे अलग अलग ऑनलाइन सोर्स दिया हुआ है, फ्रॉम अदर सोर्सेज है, यहाँ पे आप देख लीजिए अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इस टेबल से डेटा डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको इसे टेबल में कन्वर्ट करना होगा, कंट्रोल T करके। जैसे आप टेबल में कन्वर्ट करेंगे अभी आप पावर क्वेरी में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, तो अभी हमारा टेबल हट गया। एंड लास्ट, अगर मान लीजिए आप इसको रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, मान लीजिए इसको रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, इस रेंज का नाम मैं लिख देता हूँ रेंज 2। तो ये जो मैंने अभी रेंज सेलेक्ट किया इसका नाम होगा रेंज 2। एंड आपको एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पर आपको कोई भी स्पेस नहीं देना। एंड जैसे मैंने इसको रेंज 2 में सेलेक्ट किया, आप पावर क्वेरी में जाके आप फ्रॉम टेबल और रेंज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा देखना रेंज का नाम जो मैंने नेम रखा वो रेंज 2 है, तो मैंने सीधा रेंज से ही बोला कि पावर क्वेरी पुल करे डेटा। सो ये ना डेटा अभी कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है पावर क्वेरी और हमारे जो एक्सेल का डेटा है उसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेंज 2 जो हमने सेलेक्ट किया था वहाँ से ये डेटा पुल हो रहा है एंड यहाँ पे शो होगा। एंड आज की वीडियो में बहुत सिंपल एक बहुत छोटा सा स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नल वैल्यू आ गया, क्योंकि मैंने नीचे सेलेक्ट किया था, ये नल वैल्यू है। इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत स्मॉल एंड छोटे फंक्शन है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपके डेटा को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डेट का फंक्शन है इसके साथ टाइम भी आ गया, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो आपको बहुत सिंपल है, यहाँ पे डेट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको करना है शिफ्ट शॉर्ट डेट, ओके। तो आपका ये डेट हो जाएगा, यस आपका डेट हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से आपको नल वैल्यू हटाना है, क्योंकि हमने टेबल में तो वहाँ पे लिया था, तो आपको यहाँ पे फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा और नल जो सेलेक्टेड था उसको हटाना है एंड ओके करना है। हमारा जो डेटा ये रिफ्रेश हो गया, नीचे से नल वैल्यू हट गया। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप ये देखिए यहाँ पे जो नेम है ये ना परफेक्ट प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ, बीच में कैपिटल है फिर स्मॉल है, तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है, ओके। या तो आप यहाँ पे भी अवेलेबल होगा ऑप्शन, देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। सो नहीं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिख रहा। चलिए कोई बात नहीं, ट्रांसफॉर्म में जा सकते हैं हम। यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सट्रैक्ट, सॉरी ये एक्सट्रैक्ट नहीं, माय बैड। जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, फॉर्मेट में आपको दिख रहा है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम। ट्रिम होता है कि मान लीजिए अगर स्पेस दिया हुआ है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखते हैं, ये अपर केस हो गए सारे सारे। यहाँ पे अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो वो कर दीजिए, ठीक है। ये परफेक्ट व्यू में आ गया हमारा। तो इस तरह से इस डेटा को सही कर सकते हैं। एंड इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए हमारे सोर्स में डेटा ऐड होता है तो आपको बार बार आके ना इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड नहीं करना, अगर वहाँ पे गलत होगा तो यहाँ पे अपने आप ही सही हो जाएगा, ओके। सो इस तरह से इसका बेनिफिट है। एंड ये एक बार अप्लाई हो जाता है तो सिंपल। अभी हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, आज के वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम डेट का, जैसे अगर डेट एंड टाइम दिया तो उसको हम हटा सकते हैं, उसके साथ ही हम कैसे नल वैल्यू जो दिए हुए थे उसको हट रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम कैपिटलाइज जैसे अगर रैंडम नेम है जो गलत दिया हुआ है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो वो दो चीज़ें, ये तीन चीज़ें सीखी हमने। एंड हम इसको कैसे डाउनलोड कर लेंगे ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ सीखेंगे और भी एक्स्ट्रा कवर करेंगे।
सो आज के लिए इतना ही, एंड लास्ट में हम इसको अब क्लोज कर देते हैं। क्लोज एंड लोड करेंगे तो ये डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये डेटा शो होगा जो हमने रेंज क्रिएट किया है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं इसको रणवीर रणवीर के मैंने 2 और रो में ऐड कर दिया। अब मुझे ये चाहिए यहाँ पे, ओके, मतलब परफेक्ट चाहिए मुझे, तो इसको कुछ नहीं करना, हमें पहले सेव करना है। जब भी हम सोर्स डेटा में कुछ ऐड करते हैं तो हमें रिफ्रेश करना होता है, तो पहले हम इसे सेव करेंगे। जैसे मैंने सेव किया, अब यहाँ पे आके हमें रिफ्रेश करना है। जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट वे में रणवीर लिखा हुआ आ गया, एंड यहाँ पे जो डेट है वो आ गया, एंड सारा डिटेल यहाँ पे आ गया विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर इसी तरह से मान लीजिए हमें ना यहाँ पे जो आईटी का दिया हुआ है, आईटी का हमें नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी बंदा आईटी का शो हो। ओके, सो हमें इस पर डबल क्लिक करना है, एडिट में जाना है, और इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे आप बताइए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिल्टर फंक्शन। ओके, जो हमने नल को रिमूव करने के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ पे जाके अगर हम आईटी को हटा दें और इसको ओके कर दें, एंड देखिए यहाँ से आईटी हट गया, क्लोज एंड लोड। अब मैं एक और आपको फंक्शन दिखाता हूँ। मान लीजिए हम जाके ना यहाँ पे आईटी के बंदों को ऐड करते हैं, एक आईटी और एक एचआर के बंदों को मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ना आईटी का बंदा आएगा ही नहीं, पर एचआर का बंदा आ जाएगा। देखा, आईटी का नहीं आया क्योंकि हमने आईटी को फिल्टर कर दिया था। तो इस तरह से हम पावर क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए। अब इस पे हम डिटेल में और सीखेंगे, एंड हम कैसे ऑफिस में या इसको यूज़ करते हैं, किस किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो सीखेंगे। सो